कोरोना, राहत देने वाले आंकड़े सामने आए। 24 घंटों में 2 लाख से कम केस, संक्रमण की दर 10% से कम, रिकवरी रेट बढ़ा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में न सिर्फ कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं, बल्कि संक्रमण की दर भी कम दर्ज की गई है और कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी लापता, एंटीगुआ पुलिस कर रही है तलाश। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल लापता हो गया है। यूपी में आज मामले 4000 से कम। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी हद तक धीमी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 3957 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10,441 लोग इस बीमारी से उबरने में सफल रहे हैं। जबलपुर के हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक के हो गए 2 टुकड़े। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक जैसे ही बरगी के रमन नगर घाटी के पास पहुंचा, मोड़ पर स्पीड होने की वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। टूल किट मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य डरता नहीं। दिल्ली पुलिस की सीबीआई की टीम के कथित कोविड टूल किट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर सोमवार की शाम छापा मारा गया। कोविड का तांडव जारी, अब कहीं डेंगू ना बढ़ा दे दिल्ली वालों की परेशानी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि कुल मामलों की संख्या अभी भी कम है, शुरुआती रुझान बताते हैं कि मामले पिछले 3 वर्षों की तुलना में अधिक है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में दिल्ली में डेंगू के 39% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कांगो, ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप के झटके, कम से कम 32 लोगों की मौत। पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी फटने के कारण अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ज्वालामुखी फटने के 2 दिन बाद गोमा शहर के भारी इलाकों में नष्ट हो चुके घरों के बीच लोग अपने प्रियजनों को खोजते नजर आए। ऑक्सीजन थेरेपी के कारण हो रहा है ब्लैक फंगस। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, कई मरीज घर पर इलाज कर रहे हैं, वे ऑक्सीजन थेरेपी पर नहीं थे, लेकिन उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण देखा गया। इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी और इसका संक्रमण का सीधा संबंध नहीं है। सीएम योगी के ग्राउंड जीरो पर उतरने का दिख रहा है असर, संक्रमण में आई गिरावट। योगी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर हैं। वह 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेशन में रहते हुए रोजाना न सिर्फ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, बल्कि समाज में विभिन्न तबकों के साथ वर्चुअली संवाद कार्यक्रम भी जारी रखा। हिसार में एकजुट हुए किसान, प्रशासन किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर राजी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रशासन के साथ चली लंबी बातचीत में किसानों की मांगे मान ली गई हैं। वह प्रशासन की तरफ से 16 मई की पुलिस कार्रवाई की माफी मांग ली गई है। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, पेट्रोल 25 मई तक 3 रुपए से ज्यादा महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हाहाकारी वृद्धि का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार की राहत के बाद मंगलवार को कीमतें एक बार फिर भड़क गई हैं। मां के निधन की खबर पर भी ड्राइवर चलाता रहा एम्बुलेंस। 15 कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के बाद गया गांव। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक 33 साल के प्रभात यादव पिछले 9 साल से मथुरा में एम्बुलेंस चला रहे हैं। बीती 15 मई को उन्हें खबर मिली थी कि उनकी मां का निधन हो गया है। इस समय प्रभात एक मरीज को लेकर अस्पताल जा रहे थे। सिद्धार्थ शहनाज के द फैमिली मैन 1 देखने के प्लान में शामिल हुए मनोज वाजपेयी, दिया रिएक्शन। मनोज वाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन 2 अभिनेता की मच अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है। काफी इंतजार के बाद आखिरकार मेकर्स ने
स्पाई थ्रिलर की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। हिना खान ने अपनी मां के साथ शेयर की खूबसूरत तस्वीर, लिखा, तेरी हिफाजत मेरा हक। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने अपनी मां के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी मां के साथ वक्त बिताती नजर आ रही हैं और उन्हें संभाल रही हैं। लॉकडाउन में बढ़ी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किलें, 80% घट सकती है सरकार की कमाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश के लिए लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 80% गिरावट आई है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर। फेसबुक के स्वामित्व वाली फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स को यह चुनने की अनुमति होगी कि वे व्हाट्सएप मैसेंजर या व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए 2FA कोड प्राप्त करना चाहेंगे या नहीं। सोने की ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्क की समय सीमा बढ़ी। ग्राहकों को सोने की खरीद में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार जल्द से जल्द गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य करना चाहती है। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा ऑफर, सिर्फ 3,555 रुपए में लाए नई टियागो। कंपनी ने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक टियागो पर शानदार ऑफर पेश किया है। मोदी सरकार ने 2020-21 के लिए ITR फॉर्म्स को किया अधिसूचित। नई कर व्यवस्था को चुनने का दिया विकल्प। CBI ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल ITR फॉर्म्स फाइल करने के तरीके में भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। अपने ही दावे से मुकरे, कहा गेंद से छेड़खानी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर PCB ने नसीम शाह को PCL से किया बाहर। PCB ने तेज गेंदबाज नसीम शाह को देश से रवाना होने से पहले कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण PCL के बाकी बचे मैचों में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया है।